न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। पुलिस की कार्यप्रणाली पर अक्सर कई गंभीर सवाल खड़े होते रहते हैं। इस बार भी कुछ नया मामला सामने आया है, जहां प्रदेश के बहुचर्चित तोमर बंधुओं के केस से जुड़ी एक महिला शुभ्रा सिंह तोमर ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभ्रा सिंह तोमर का कहना है कि पुलिस ने उनसे 50 लाख की रंगदारी मांगी, साथ ही बुरे तरीके से मारपीट भी की। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। प्रदेश के चर्चित तोमर बंधु मामले में अब रायपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। मामले से जुड़ी एक महिला शुभ्रा सिंह तोमर ने पुरानी बस्ती थाने के सीएसपी टीआई और एक कांस्टेबल पर न सिर्फ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है, बल्कि 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का भी सनसनीखेज खुलासा किया है। पीड़िता ने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि पुलिस ने महिला को गलत नाम से गिरफ्तार किया और कानून को ताक पर रखकर पूरी कार्रवाई की। कहते हैं बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेता है, और इस मामले में रायपुर पुलिस ने भी यही किया और पुलिस का भयावह टॉर्चर फरार तोमर बंधु परिवार की महिलाओं पर टूट पड़ा। पीड़िता शुभ्रा सिंह तोमर के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम 12 और 13 जून का है। उन्हें और एक अन्य महिला संगीता सिंह को पुलिस ने 12 जून की शाम करीब 6 बजे उठाया था, लेकिन एफआईआर 235/2025 में गिरफ्तारी का समय 13 जून दोपहर 2:25 दिखाया गया। ये हेरफेर पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। शिकायत के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान सीएसपी राजेश देवांगन ने धमकी देते हुए कहा कि पुलिस से दुश्मनी कैसे ली जाती है, अब हम तुम्हें बताएंगे। आरोप है कि इसी दौरान 50 लाख रुपए की मांग की गई और पैसा न देने पर टीआई योगेश कश्यप और कांस्टेबल नरेंद्र क्षत्रिय ने थाने ले जाकर जमकर मारपीट की। पीड़िता ने अपनी शिकायत के साथ चोटों की तस्वीरें भी संलग्न की है। लगता है रायपुर पुलिस के लिए कानून की किताबें सिर्फ दफ्तर की शोभा बढ़ाने के लिए है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु दिशा निर्देशों का सरेआम उल्लंघन किया गया। परिवार को गिरफ्तारी की सूचना तक नहीं दी गई। यही नहीं, सीआरपीसी की धारा 46 उपधारा 4 के तहत सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ तो सारे नियम कायदे हवा में उड़ा दिए गए। पीड़िता का ये भी आरोप है कि जानबूझकर उनका नाम शुभ्रा सिंह तोमर की जगह नेहा तोमर बताया गया, ताकि परिवार वाले उन्हें ढूंढ न सके। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के बाद जब मेडिकल जांच कराई गई तो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में चोटों का सही विवरण ही नहीं लिखा और रिपोर्ट में गड़बड़ी भी की। उनका कहना है कि इससे पहले भी एक अन्य एफआईआर 230/2025 में उन्हें झूठा फंसाया जा चुका है। इस पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी की गई है। पीड़िता ने मांग की है कि आरोपी पुलिसकर्मियों सीएसपी राजेश देवांगन, टीआई योगेश कश्यप, कांस्टेबल नरेंद्र क्षत्रिय, जेल अधीक्षक योगेश क्षत्रिय और संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। साथ ही 12 और 13 जून के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने, मामले की न्यायिक निगरानी में सुनवाई करने और उचित मुआवजे की मांग की गई है। मामले की शिकायत की प्रति डीजीपी छत्तीसगढ़, आईजी रायपुर रेंज और एसपी रायपुर को भी भेजी गई है। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। अब देखना ये होगा कि सुशासन की स्वच्छ छवि की विष्णुदेव साय सरकार और होनहार गृह मंत्री विजय शर्मा मोदी जी की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की लाज को रखते हुए इन पुलिस कर्मियों और अन्य अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ये मामला सीबीआई या अन्य एजेंसियों को सौंपा जाता है, क्योंकि इस मामले में अभी भी और भी कई खुलासे होना बाकी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।